एवरीवन, खुरुम जरी, नमस्ते, वेलकम टू स्पून एंड बास्केट। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आलू दम को किस तरीके से बहुत इजीली बनाई जा सकती है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल गर्म हो गई है और आप ये देखिए, आलू दम बनाने के लिए मैंने मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ को लिया है और इसका मैंने हाफ ऐसे कट करके ली है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसको मैं तब तक भूनूंगी जब तक इसके ऊपर हल्की सी लाइट ब्राउन कलर की कोटिंग नहीं आ जाती। फ्लेम हमको रखनी है मीडियम और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर की कोटिंग भी आ चुकी है। तो अब हम इसको उठा लेंगे एक प्लेट में। मसाला मैं इसी ऑयल में बनाऊंगी। अगर आपको लगे कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा क्वांटिटी इसका कमा सकते हो, पर मुझे तो ठीक ठाक लग रही थी तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून जीरा और एक तेजपत्ता ऐसे तोड़ के डाली है। और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ फाइनली चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज और फाइनली चॉप किया हुआ 2 ग्रीन चिली। प्याज का कलर हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने तक हम लोग इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी जब तक इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाती। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टोमेटो प्योरे। एक बड़ा साइज़ का टोमेटो यूज़ करी है मैंने यहाँ पे। टोमेटो के ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड करी है। उसके बाद हम इस मसाले को इस तरीके से भूनेंगे। प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने के लिए अब मैं इसके ऊपर एक ढक्कन लगाऊंगी और इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल छोड़ने ना लग जाए। तो इस प्रोसेस में मुझे 4-5 मिनट लग गए थे। तो आप ये देख सकते हो कि मसाले में से ऑयल जो है साइड में दिख रही है। मसाले हमारे भून चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे सूखे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून किचन किंग मसाला और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा पानी। और इस मसाले को हम फिर से भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जो है थोड़ा सा भून जाए। और इस मसाले के ऊपर अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। इस तरीके से हल्का सा क्रश करके डालिएगा, इससे बहुत अच्छी एक स्वाद आपकी आलू दम में आएगी। तो इसको भी मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसके ऊपर अब हम ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी ऐड करी है। आप जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से पानी कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। पानी में एक उबाल आने तक हम लोग वेट करेंगे। तो ये देखिए उबाल भी आ चुकी है। तो अब हम इस स्टेज पर ऐड कर देंगे जो पोटैटोज़ हमने फ्राई करके रखे थे। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन लगाएंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स। बीच बीच में आप चलाते रहिएगा। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए अभी भी ग्रेवी थोड़ा सा पतला ही लग रहा है। तो आप इसको ओपन में मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा और पका लीजिएगा। तो ये देखिए 2-3 मिनट मैंने फिर से भून लिया था ओपन में। तो अब इसकी ग्रेवी जो है एकदम ठीक ठाक लग रही है। अब हम इसके ऊपर
ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला और बस रेडी है हमारा टेस्टी आलू दम। फाइनली इसको हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया देकर। इसे आप रोटी, पराठा, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक देके ज़रूर से जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।